मोदी जी ने तो सिर्फ इंडिया में 140 करोड़ में एक ही इंसान बचा हुआ, देश के पीएम के लिए और कोई इंसान नहीं है 140 करोड़ में। लाल किला जरूर जाएंगे लेकिन झंडा नहीं डंडा पकड़ेंगे। सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षा आपके लिए बेहतर नहीं है। मोदी जी कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं? नू में कहाँ सुरक्षा दी है? मोदी जी ने सुरक्षा अगर देना रहता तो मणिपुर में देना चाहिए था, जहाँ हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को लंगा जो है वो परेड कराया गया, उनके साथ में जो है हैवानों ने जो है उनके साथ में बलात्कार किया। तो ये क्या ये सुरक्षा है? उनको बुढ़ापा में जवान छोकरा फ्लाइंग किस करेगा? फ्लाइंग किस किसको नहीं करता आदमी? किसको नहीं करता? अपना बाप दादा, छोटा भाई, बच्चा, बूढ़ा सबको करता है। एक आदमी जो सारा दिन मेहनत करने के बाद में 400-500 रुपए जो कमाता है, एक लेबर क्लास का आदमी, वो आदमी को 400-500 रुपए एक दिन खर्चा कर देना पड़ता है, तो अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा? इतना विकास किया, इतना विकास किया, इतना लाल किला से विकास की बात कही, वो सब आप लोगों को नहीं दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। मोदी जी का विकास कहाँ नहीं दिखता है? मुझे मणिपुर में दिखता है, मुझे नू में दिखता है, मुझे मेवाड़ में दिखता है। मोदी जी का मुझे जो है देहरादून में दिखता है। मोदी जी का विकास मुझे जो है, जब नफरत की बातें जब की जाती है उनके लिए मुंह बंद करके रखते हैं। आज देश को जब तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मोदी जी अपने मुंह को बंद रखते हैं। मोदी जी तो याद रखे जाएंगे, हजारों साल याद रखे जाएंगे, इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब देश के अंदर में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो अपने आप को कहता था कि मैं पूरे विश्व में जो है बहुत नामचीन हूँ, पहचान हूँ, लेकिन अपने देश के लिए कभी वो खड़े होकर के सही अल्फाज नहीं बोल पाते। राहुल गांधी विकास कर सकते हैं देश का? कर सकता है। गांधी परिवार तो 60 साल विकास किया है, गांधी परिवार का बनाया हुआ आज मोदी अपना राज कर रहा है। राहुल गांधी आने वाला वक्त के लिए एक मिसाल बन के सामने आएगा। 24 में मोदी जी जा रहे हैं, दूसरे कोई आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर आ जाता है तो देश का कुछ सुधार होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो लाल किला से दावा कर रहे हैं कि हम फिर से 2024 में झंडा फहराएंगे लाल किला से, तो उनके दावों में कितना सच्चाई है, कितना दम है? इन सभी लोगों चीज़ों को लेकर हम कोलकाता का सड़कों पे हैं, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों का मूड 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह का है। तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम। कैसे देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को? क्या मोदी जी जो दावा किए लाल किला से, तो क्या मोदी जी फिर से वापस आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पब्लिक है, जो भारत की पब्लिक है, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, उनका वोट अगर देखा जाए तो मोदी जी के तरफ में कभी नहीं जाएगा। आज जो हमारा जो हालात है, जो महंगाई है, देखिए नौकरियां जा रही है, लॉकडाउन के बाद से कोई नया काम पब्लिक के बीच में नहीं आ रहा है, ना आवाम जो है काम से परेशान है। यहाँ कोई भी बिजनेसमैन, किसी भी आप दुकानदार को अगर पूछेंगे, किसी भी कारोबारी को पूछिएगा, उनका कारोबार जो है वो चौपट हो चुका है। उनके पास में जो है आमदनी जो है कम है और खर्चा रुपया, मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया। अभी आप देखिए गैस का कीमत लगभग 1200 से ज़्यादा हो गया। आप अगर चावल खरीदने जाइएगा, जो चावल हम आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले जो चावल हम 30-35 में खरीदते थे, आज उसकी कीमत जो है आपका 55-60 रुपये हो गया। तो मोदी जी तो दावा कर रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा आपके लिए बेहतर नहीं है। मोदी जी कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं? नू में कहाँ सुरक्षा दी है? मोदी जी ने सुरक्षा अगर देना रहता तो मणिपुर में देना चाहिए था, जहाँ हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को लंगा जो है वो परेड कराया गया, उनके साथ में जो है हैवानों ने जो है उनके साथ में बलात्कार किया। वहाँ एक बूढ़ी औरत 40 साल 50 साल की औरत को भी लंगा रास्ते में जो है लेके जाया गया और उनके साथ में बलात्कार किया गया। तो ये क्या ये सुरक्षा है? अगर ये सुरक्षा है तो नू में जो 80% मुसलमानों की आबादी है, उस आबादी में वहाँ पर एक जो है बजरंग दल का जो है एक मानू मनेश्वर बोल करके, एक बिट्टू बजरंगी बोल करके, इन लोगों ने वीडियो वायरल किया कि आ रहा है तुम्हारा बहनों ही आ रहा है, तुम सवार हो। उसके बाद में वहाँ पर ऐसा होता है कि जब मुसलमानों के इलाके से जब जाते हैं, एक रैली जब गुजरती है, वो रैली गुजरने के बाद में जबरदस्ती जो है वहाँ पर ही जो है मतलब कि एक राइट का सीन क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद में राइट का सीन क्रिएट करने के बाद में वहाँ मुसलमानों के घर को 1200 घरों को बुलडोजर चलाया जाता है, घरों को आग लगाया जाती है। ये तो थोड़ा मोड़ा जो सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया के कारण जो हमको जानकारी मिल रही है, वरना हमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसकी जानकारी नहीं देती है। ये मोदी जी जो दावा कर रहे हैं, उनके दावों में आपको सच्चाई नहीं नजर आ रहा है, मोदी जी का विकास नहीं दिखा। आप मुझे ये बता दें, आप तो भाई मीडिया से हैं, आप भी नॉलेज रखते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के सरजमीन पे क्या गरीब जो है, गरीब तबका का जो इंसान है, क्या वो सुरक्षित है? आप मुझे बता दें। अभी 150-200 रुपये किलो टमाटर था,
गरीब आदमी क्या खाता है? आलू का भुजिया खाता है, चावल दाल खाता है। जब चावल खरीदने के लिए 60-70 रुपया उनको देना पड़ेगा, दाल खरीदने के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा, टमाटर देने के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा, क्या वो घर में सब्जी बना के खा पाएगा? एक आदमी जो सारा दिन मेहनत करने के बाद में 400-500 रुपया जो कमाता है, एक लेबर क्लास का आदमी, वो आदमी को 400-500 रुपया एक दिन खर्चा कर जाना पड़ता है, तो अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा वो? तो मोदी जी नहीं तो कौन? बिल्कुल, अगर मोदी जी नहीं है तो दूसरा जो सीक्युलर है, देखिए मोदी जी का एक ही एजेंडा है पूरे भारत में, सिर्फ नफरत की राजनीति को। क्योंकि मोदी जी ने बहुत दिनों तक 3 महीने के बाद में जब मणिपुर के बारे में कहा, उसके साथ में उन्होंने राजस्थान को जोड़ दिया, उसके साथ उन्होंने दूसरे स्टेट्स को जोड़ दिया। तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप फेलियर हो, आप फेलियर का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे भारत बहुत नाम कर रहा है, G20 में भी जो है भारत जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है G20 का। अगर भारत G20 का अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये भारत का गर्व की बात है, आपकी गर्व की बात नहीं है। क्योंकि भारत ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ सब सेकंड पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आती है इन्वेस्ट करने के लिए ताकि उनको प्रॉफिट हो। तो मोदी जी ने जिस तरह से दावा किया 1000 साल तक का उनको याद किया जाएगा, आपको नहीं लगता कि 1000 साल तक का याद करना चाहिए? बिल्कुल इतिहास में मोदी जी को याद रखा जाएगा जुमलाबाजी की वजह से। मोदी जी ने जुमला जो इतना बड़े बड़े जुमले मोदी जी ने दिया है। आप जब नोटबंदी के टाइम में कहे थे कि मेरे देशवासियों नोटबंदी कर रहे हैं काला धन को मिटाने के लिए, आज मुझे बता दे काला धन कहाँ गया? आज उनके जो मतलब जो बड़े बड़े जो हमारे मुल्क से जो मतलब लोगों को बेवकूफ बना करके जा रहे हैं, आप वो जैसे मान ली मेहुल चोकसी है, आपका किंगफिशर का जो वो मतलब क्या उसका प्रोप्राइटर जो था विजय माल्या है, और जो है वो नीरव मोदी है। ये लोग तो करोड़ों अरबों रुपया जो है हिंदुस्तान से लेकर के बाहर चले गए। उनको क्या पकड़ के लाया मोदी जी? काला धन कहाँ गया? लोगों का पैसा जा रहा है, काला धन तो वापस नहीं आ रहा, बल्कि हमारा आपका पैसा जा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक नया है जो चाइना का एक व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में आकर के एक फ्रॉड फुटबॉल के ऊपर में एक फ्रॉड ऐप बना करके उसमें जो है लगभग 1400 करोड़ रुपया जो है सिर्फ गुजरात से लेकर के गया। 1400 करोड़ रुपया यूपी गुजरात यहाँ के लोगों से वो लेकर के गया है। चेंबर, शायद उनका चेंबर उर्फ नेम चेंबर है। हाँ, तो मोदी जी के चौकीदारी पर आपको इतना डाउट क्यों? देखिए मोदी जी चौकीदार है, बिल्कुल है, लेकिन मोदी जी चौकीदारी करने के बाद में चोर को एंट्री देते हैं। तो 10 साल चौकीदारी दी, और भी दे दीजिए मोदी जी। देखिए अब 10 साल के बाद में अगर मोदी जी चौकीदारी में अगर दोबारा उनको अगर भारत की जनता अगर उनको रखेगी, वो तो मेरा उम्मीद है कि नहीं रखेगी। 38% वोट उनका है, लगभग 62% जो है सेक्युलर वोट है हिंदुस्तान के अंदर में। अगर ये इंडिया इकट्ठा हो जाए, इंडिया जो अभी जो दल बना है अगर इकट्ठा हो जाए तो मोदी जी का इसी बार में बाय बाय टाटा हो जाएगा। बाय बाय टाटा मोदी जी? बिल्कुल बाय बाय टाटा हो जाएगा मोदी जी का। क्योंकि बाय बाय टाटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोगों के अंदर में जो है वोट बैंक जो है मोदी जी का गिरा है इस बार। लोग जो है समझ रहे हैं कि अब हमको ऐसे चौकीदार की जरूरत नहीं है जो चौकीदार हमें भुक्का और लंगा कर दे रहा है। और कुछ लोगों को जो है लगभग मैं आपको बताऊं 50 लोगों के पास में 90% जो है हिंदुस्तान का वो आपका वो फंड है। 90% जो फंड है उसके ऊपर में जो है 50 लोगों का, सिर्फ 50 लोगों का ही उसमें ये है। 10% बाकी जो है जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान का उसके अंदर में वो फंड के ऊपर में जो है हिंदुस्तान के ऊपर में जो है मतलब वो चल रहा है। मोदी जी ने इतना विकास किया, इतना लाल किला से विकास की बात कही, वो सब आप लोगों को नहीं दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। मोदी जी का विकास कहाँ नहीं दिखता है? मुझे मणिपुर में दिखता है, मुझे नूह में दिखता है, मुझे मेवात में दिखता है। मोदी जी का मुझे जो है देहरादून में दिखता है। मोदी जी का विकास मुझे जो है जब नफरत की बातें जब की जाती है उनके लिए मुंह बंद करके रखते हैं। आज देश को जब तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मोदी जी अपने मुंह को बंद रखते हैं। क्रिश्चियन के ऊपर जब हमला हो रहा है मोदी जी मुंह बंद रखते हैं। छोटी जाति के ऊपर में जब खड़ा होकर के कोई पेशाब करता है तो मोदी जी मुंह बंद रखते हैं। ये सब तो दिखा रहा है हम लोगों को। मोदी जी तो याद रखे जाएंगे, हजारों साल याद रखे जाएंगे, इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब देश के अंदर में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो अपने आप को कहता था कि मैं पूरे विश्व में जो है बहुत नामचीन हूँ, पहचान हूँ, लेकिन अपने देश के लिए कभी वो खड़े होकर के सही अल्फाज नहीं बोल पाते। एक आखिरी सवाल, मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, मोदी जी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है आप लोगों में? इंडिया, ओनली इंडिया, इंडिया। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। नो नो नो, ये इंडिया वो इंडिया है जो इस देश को गुलामी से बाहर निकाला था, देश को आज़ाद कराया था। ये इंडिया है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लाल किला से के फिर से 2024 में झंडा फहराएंगे, आप बोल रहे हैं जा रहे हैं। लाल किला जरूर जाएंगे लेकिन झंडा नहीं, डंडा पकड़ेंगे। समझे? झंडा नहीं पकड़ेंगे, डंडा पकड़ेंगे। तो मोदी जी इतना देश का ऐसा डंडा पकड़ेंगे कि उनको सहारा चाहिए होगा। मोदी जी वो आने वाला 24 में बेसहारा हो गए, डंडा ही पकड़ेंगे, अब झंडा नहीं पकड़ेंगे। तो अब जो इंडिया का झंडा है इंडिया ही लहराएगा।
इंडिया का झंडा इंडिया ही लहराएगा, वो आरएसएस और भगवा रंग नहीं लहराएगा। तो ऐसा क्यों? है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा दुनिया देख लिया, ऐसा क्यों? वो जितना पीला करना चाहेगा उतना रंग बदलेगा। तो राहुल गांधी विकास कर सकते हैं देश बिल्कुल का? कर सकता है। गांधी परिवार तो 60 साल विकास किया है। गांधी परिवार का बनाया हुआ आज मोदी अपना राज कर रहा है, उसको ब्लैक में बेच रहा है। तो क्या देश में जिस तरह से मोदी जी गांधी परिवार का सारा डेवलप किया हुआ आज मोदी जो है उस पर अपना रोटी सेक रहा है, अपना काम कर रहा है, और उस पर और नफरत का बीज बो के हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी को एकदम खराब कर रहा है। वो क्राइम का पैदावारी कर रहा है, नफरत का पैदावारी कर रहा है, सब कुछ जो गलत करना है वो सब करेगा। राहुल गांधी आने वाला वक्त के लिए एक मिसाल बन के सामने आएगा। कैसे कैसे कैसे? अब कैसे आएगा ये दुनिया देखते रह रहा है। 24 में एक इतिहास बनेगा। तो स्मृति ईरानी को तो फ्लाइंग किस कर रहे हैं। जब जब बीजेपी के बाद कांग्रेस आया है, एक इतिहास बना के आया है, वैसे ही आएगा बना तो के। राहुल गांधी तो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो का सरकार चलाएंगे? राहुल गांधी को फ्लाइंग किस कर रहा है? वो टीवी एक्टर जो है ना, उन लोगों का कोई जात नहीं होता है, किसी को किसी का भी एक्टिंग दिखा सकती है। जो एक्टर है वो एक्टिंग दिखा सकती है, एक्टिंग तो हम लोग भी दिखा सकते हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं, उनको बुढ़ापा में जवान छोकरा फ्लाइंग किस करेगा? फ्लाइंग किस किसको नहीं करता आदमी? किसको नहीं करता? अपना बाप दादा, छोटा भाई, बच्चा, बुआ सबको करता है। फ्लाइंग किस में क्या रेपिस्ट है मणिपुर की तरह? फ्लाइंग किस में रेपिस्ट है आपका यूपी की तरह? फ्लाइंग किस कर दिया तो इसका क्या मतलब है? वही है खूबसूरत है। मोदी जी आ रहे हैं। देश खूबसूरत है, देश मानसिकता खूबसूरत है। राहुल गांधी का मानसिकता खूबसूरत है। जिसका सोच नफरत वाला रहेगा ना, वो हर चीज नेगेटिव सोचेगा। बस इतना ही बोले। चलिए और भी लोग बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज है। तो कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? कुछ लग 2024 में मोदी जी जा रहे हैं और दूसरे कोई आ रहे हैं। 9 साल में देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। सिर्फ नफरत नफरत नफरत, यही तरक्की हुआ, और कोई तरक्की नहीं हुआ है। नफरत की तरक्की हुआ? नफरत का बहुत डेवलप हुआ है, बहुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं विकास, इतना विकास, विश्व में तीसरे नंबर पे भारत 2 को लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्ज है इंडिया में, और क्या विकास बोलिएगा? कर्ज लेके विकास करिएगा। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे वो तो हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। हम क्या, उसका अपना नेता खुद बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। तो क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा लाल किला से कि फिर से झंडा फहराएंगे 24 में, तो क्या? देखिए, ख्वाबी पुलाव बनाना अलग बात है, आप भी बना सकते। दुनिया में कोई, हर किसी को हक है ख्वाबी पुलाव बनाने का, कोई भी ख्वाबी पुलाव बना सकता है। इसमें सबका आज़ादी है। आप भी बोल सकते हैं हम भी पीएम बन सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं हम भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन जिसका नसीब में होगा वही पीएम बनेगा। तो क्या मोदी जी आ रहे हैं फिर से? मोदी के आना नहीं आना उसका काम का ऊपर डिपेंड है। जो 9 साल में विकास कर दिया उसी को रख के विकास होगा। तो मोदी जी ने तो कौन है? हाँ? मोदी जी ने तो कौन? सिर्फ इंडिया में एक ही 140 करोड़ में एक ही इंसान बचा हुआ देश के पीएम के लिए, और कोई इंसान नहीं है 140 करोड़ में। तो कौन? बहुत है, लाखों करोड़ों है। फिर चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। तो कैसे देखते हैं 24 के चुनाव को? चुनाव देखिए, राहुल गांधी का जो है चुनाव जीतने का पूरा उम्मीद है। मोदी आज 9 साल तक क्या किया, देश को बेच दिया। वो तो कह रहे हैं विश्व को तीसरे नंबर पे लेके चलेगा नहीं भारत को। 108 में हैंगर स्ट्राइक पर क्या किया, वो पूरा 108 नंबर में है। बोलिए ना, अब क्या बोल रहे हैं? मोदी तो देश को बेच दिया। वो छठी अंबानी है तो ईरानी है, इन लोग के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ। गरीब तबका क्या है? तो क्या मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा है आपको? मोदी जी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे, बिल्कुल एकदम जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हसन है। तो कैसे देखते हैं, युवा है, एक युवा सोच है, 2024 को एक चुनाव को कैसे देखते हैं? 2024 का जो चुनाव है भाई, ये जो चुनाव में अगर राहुल गांधी आ जाता है, लेकिन हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं, लेकिन राहुल गांधी अगर आ जाता है तो देश का कुछ सुधार होगा। अगर राहुल गांधी आ गया, जैसे कि अभी कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल गया अभी, वो अगर आ गया इस सरकार को, मोदी को हटाकर, तब इस देश का कुछ भला हो सकता है। तो मोदी जी भला नहीं कर पाएंगे? मोदी जी इतना मणिपुर में भला किए हैं, फिर आपका जगह जगह पे भला किए हैं,
हर जगह पे भला किए मोदी जी। अब जहाँ जाते हैं मोदी जी तरक्की करा देते हैं देश का। तो मोदी जी विश्व में तीसरे नंबर को भारत को पहुंचा दिए, ऐसा दावा कर रहे हैं। मोदी जी तो सब कुछ को बेच ही दिए, सब कुछ बेच दिए, क्या रखे है देश के लिए। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं फिर से मोदी। नहीं, वो उसको जो मोदी और योगी को तो हारना ही है, वो नहीं जीतेगा। क्यों हारना है, कुछ वजह ये है, देखिए एक मुसलमान और हिंदू में जो लड़ाई करवा रहे हैं हर जगह पे, लेकिन ये बंगाल में भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बंगाल में कर नहीं सकते। बंगाल में जितना भी कुछ कर ले, बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो भाई है वो हमेशा रहे।